ओम शांति। आज की कथा का शीर्षक है दीपक, तेल और बाती। सत्संग चल रहा था। किसी स्थान पर एक संत प्रवचन कर रहे थे। वे दीपक, तेल और बाती के माध्यम से प्रभु चिंतन की बात समझा रहे थे। उन्होंने जो कुछ कहा वो सार रूप में यहां प्रस्तुत है। कोई भी पूजा अर्चना का अवसर हो, हम दीपक जलाते हैं। किसी भी त्योहार के अवसर पर दीपक की उपस्थिति अनिवार्य होती है। दीपक जलाए बिना कोई भी पूजा अर्चना पूरी नहीं होती है। बिना दीपक जलाए अंधेरा दूर नहीं होता। क्या है दीपक? मिट्टी का एक छोटा सा बर्तन जिसकी आकृति चौड़े मुख के प्याले जैसी होती है। उसमें घी या तेल डाला जाता है। फिर उसमें एक चीज और डाली जाती है जो रुई से बनाई जाती है। उसे बाती कहते हैं। बाती को अच्छी तरह से घी में डुबाते हैं और उसके सिरे पर आग लगा दी जाती है। बाती के जलते ही प्रकाश उजाला हो जाता है। आखिर इस प्रकाश का मूल बिंदु क्या है? यह कहां से आता है? यह प्रकाश बाती के जलने से होता है। बाती तेल या घी से जल रही है। जैसे घी या तेल समाप्त हो जाता तो बाती का क्या होगा? राख बन जाएगी। घी या तेल उसे राख बनने से बचा रहा था। ठीक इसी प्रकार की बाती है हमारा यह शरीर। इसे राख बनने से श्वास रूपी घी या तेल बचाए हुए हैं। श्वास खत्म होते ही शरीर रूपी बाती का प्रकाश समाप्त हो जाएगा। श्वास रूपी घी या तेल कहां से आता है? यह ईश्वर की कृपा से शरीर रूपी बाती में आता है। इसी का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। ईश्वर ने आशीर्वाद दिया है कि तुम जीवित रहो, पर जब तक हम जीवित रहते हैं हम जान ही नहीं पाते हैं कि हम क्यों जीवित हैं। हमारे अंदर ऐसा क्या है जो हमें जीवित रखे हुए है? यही एक ऐसा ज्ञान है कि जिसकी अनुभूति मनुष्य कई बार अंत समय में कर पाता है। जब इस परम सत्य का या परम आनंद का ज्ञान हो जाता है तो मोह के सारे बंधन टूट जाते हैं। इसी स्थिति में उससे कुछ भी करने को कहा जाए वह सुनेगा ही नहीं, और जब सुनेगा ही नहीं तो करेगा कैसे? क्योंकि उसे परम आनंद का ज्ञान प्राप्त हो गया होता है। अतः मुख्य प्रश्न यह है कि हम अपने जीवन में सबसे अधिक चिंतन किस बात का करते हैं? यदि इस श्वास का चिंतन नहीं है, इस श्वास के अंदर छिपी हुई वस्तु का हम चिंतन नहीं करते हैं, परम आनंद परम सत्य का चिंतन नहीं है, तो अंत तक भी हमें ज्ञान नहीं हो पाएगा कि हमें कौन जीवित रखे हुए हैं। अतः एक आदत का अभ्यास डालें कि हमारा ध्यान एक ऐसी वस्तु की ओर लगा रहे जिससे कि हमारे अंदर आनंद ही आनंद बसे, हमारे हृदय की प्यास बुझे। शंकाओं की दुनिया से दूर रहकर मन को इस प्रकार एकाग्र करें कि हम अपने अंदर ही परमात्मीय स्वरूप का, अपने प्रभु का सदा स्मरण करें, हमेशा याद रखें। यह एक उपाय है जिसे हम अपने जीवन में कर सकते हैं। जीवन में यह कर पाना असंभव नहीं है। चाहे हम कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, कैसी भी समस्या हमारे सामने आए, पर हमारा ध्यान बंधा रहे। कहाँ बंधा रहे? जहाँ परमानंद परमात्मा की उपस्थिति का स्वरूप हमारे सामने विराजमान हो, जहाँ शंकाएं नहीं हो। तो ऐसे परमात्मा प्राप्ति, परमात्मा की स्मृति, परमात्मा का स्वरूप एक आईने के समान चमकता रहे हमारे स्मृति पटल में, तो हमारा जीवन बिल्कुल ही आलोकित हो जाता है। जैसे दीपक के उजाले से अंधकार दूर हो रहा होता है, ऐसे ही हमारे मस्तक के अंदर चमकती हुई आत्मा मणि अगर परमात्मा की स्मृति से, उनकी याद की ताकत से, उस घी और तेल की रचना से अगर हमारा मन, बुद्धि
आलोकित होते हुए आत्मा दैदीप्यमान हो उठती है, तो हमारे जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे अंधकारों का प्रवेश नहीं हो सकता है। हम उन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी अंधकार से, उन विकारों से, उन कमी कमजोरियों से मुक्त रहते हैं। हमारा जीवन एक रोशन, आलोकित और सदा ज्ञान अंजन से भरपूर हुआ रहता है। तो ये चीज हम अनुभव करते हुए उसकी स्मृति में अपने जीवन को सदा लगाए रखे, तो हमारा जीवन जिस प्रकार निरंतर घी तेल से बाती चल रही होती है, ऐसे ही हमारा जीवन भी सदा जागती ज्योत के समान रह सकता है। यही जीवन की वास्तविक सार्थकता है।